नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में नीतीश सरकार ने चुनावी साल में एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब पत्रकारों को हर महीने मिलेगी 15,000 रुपए पेंशन। जी हां, दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में एक और बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। नीतीश सरकार ने राज्य के पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन की राशि को बढ़ा करके लगभग 2.5 गुना कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह जानकारी स्वयं दी है। और आपको बताते चले कि सीएम ने कहा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पत्रकारों को हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे। पहले यह पेंशन 6,000 रुपए थी। सीएम नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में बताया कि उन्होंने इस संबंध में संबंधित विभाग को निर्देश दे दिया है। साथ ही बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पत्रकारों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित पति पत्नी को जीवन प्रयत्न प्रति माह 3,000 रुपए की जगह अब 10,000 रुपए मिलेंगे। और आपको बताते चले कि सीएम ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं ताकि वे निष्पक्ष होकर के अपनी पत्रकारिता कर सके और सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। और बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुजुर्ग, दिव्यांग एवं विधवा को मिलने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ोतरी कर चुके हैं। इसके अलावा राज्य के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली मुफ्त योजना लागू कर दी गई है। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिर्फ अब मकान मालिकों को ही नहीं बल्कि किराएदारों को भी मिलेगा 125 यूनिट बिजली मुफ्त। दरअसल बिहार सरकार की 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ सिर्फ मकान मालिकों तक सीमित नहीं रहेगी। बिजली विभाग ने इसकी जानकारी दी है कि किराएदारों को कैसे इस योजना का लाभ मिल सकता है। इसके लिए उन्हें एक कागजी कार्यवाही करनी होगी और वे भी मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार और बिजली विभाग ने बताया कि किराए पर रह रहे लोग कैसे मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं। किराएदारों को योजना का लाभ उठाने के लिए मकान मालिक के साथ एक रेंट एग्रीमेंट करना होगा। इस दस्तावेज के आधार पर बिजली विभाग से स्वतंत्र कनेक्शन और अलग मीटर प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद किराएदार को भी हर महीने 125 यूनिट तक की बिजली बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और इस फैसले से पटना समेत राज्य के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लाखों किराएदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पटना में इस योजना को लेकर के किराएदारों में उत्साह देखा जा रहा है और वे जानकारी लेने के लिए बिजली कार्यालयों में पहुंच रहे हैं। बिजली विभाग और राज्य सरकार ने पहले ही ये साफ किया है कि मुफ्त बिजली योजना केवल घरेलू, ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए लागू है। कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। सरकार इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। और इतना ही नहीं, इस योजना के बारे में लोगों को सही जानकारी देने के लिए बिहार की दोनों बिजली कंपनियों को और से हर रोज अलग अलग जगहों पर कैंप लगाए जा रहे हैं। बिहार के 13 लाख कर्मचारियों को अब मिलेगी यह सुविधा। छुट्टी से ट्रांसफर तक के काम मोबाइल पर अब होंगे। दरअसल बिहार के 13 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उनकी सेवा पुस्तिका ऑनलाइन कर दी गई है। इसके लिए सरकार की ओर से एंड्रॉइड ऐप जारी किया गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में कई महत्वपूर्ण योजनाओं, पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। अब कर्मचारियों की छुट्टी से लेकर के पेंशन और ट्रांसफर तक के सभी काम मोबाइल फोन से सीधे हो सकेंगे। पटना स्थित सचिवालय के सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा पुस्तिका ऑनलाइन होने के बाद राज्य कर्मियों को तत्काल अपना अकाउंट खोलना चाहिए। इस ऐप से सभी नियमित कर्मचारी अपने लॉगिन से छुट्टी के लिए आवेदन, सेवा से संबंधित दावे, सर्विस बुक की जानकारी एवं उसमें सुधार जैसे कार्य आसानी से कर सकेंगे। यह सुविधा कार्यालय से बाहर से भी ली जा सकेगी। iOS वर्जन का विकास प्रगति पर है और शीघ्र ही वह भी उपलब्ध कराया जाएगा। और आपको बताते चले कि इस दौरान बिहार लोक सेवाओं का अधिकार के अंतर्गत ऑनलाइन अपील एवं रिव्यू पोर्टल का शुभारंभ किया गया। अब नागरिक सामान्य प्रशासन विभाग की सेवाओं में देरी या अस्वीकृति की स्थिति में पोर्टल से अपील और रिव्यू ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के दूसरे चरण के मॉड्यूल को भी जारी किया गया।
बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार तेज हो गया है। लालू ने तेजस्वी के समर्थन में किया तीखा हमला और कहा कि तेजस्वी अकेले 5 पर भारी है। दरअसल बिहार में 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की ओर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। कभी सत्ता पक्ष पोस्टर और सोशल मीडिया पर फोटोग्राफ्स के माध्यम से विपक्ष पर हमलावर है, तो कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर पलटवार कर रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर किया है, जिसमें तराजू पर एक और पीएम मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं ना झुक रहा है जी। लालू यादव ने इस कार्टून को शेयर करते हुए यह भी लिखा है कि अपनी विनम्रता, सौम्यता, शालीनता, मधुरता, तार्किकता, वाक्पटुकता, संघर्षशीलता, रचनात्मक कुशलता, कुशाग्रता एवं एकाग्रता से अकेले तेजस्वी ने बिहार के पसीने छुड़ा रखे हैं। लालू यादव का कहना है कि एक अकेला उनका बेटा तेजस्वी 5 लोगों पर भारी पड़ रहा है। और इससे पहले लालू ने एक और फोटो शेयर किया है, जिसमें पीएम मोदी और सीएम नीतीश नजर आ रहे हैं, जिसमें यह लिखा हुआ है कि मतदाता सरकार चुनेंगे। वहीं दूसरे बॉक्स में यह लिखा गया है कि सरकार मतदाता चुनेगी। लालू ने आगे लिखा है कि लोकतंत्र के हत्यारे अब अपनी पसंद के वोटर चुनकर के बाबा साहेब के संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। मध्य बिहार में गुजर रही है मानसून ट्रफ लाइन। 4 दिनों तक जारी रहेगा भयंकर आंधी पानी का दौर। कई जिलों में तो ठनका गिरने की भी आसार जारी की गई है। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दी है। दरअसल बिहार में मौसम का मिजाज इन दिनों बिगड़ा हुआ है। कई जिलों में तेज हवा के साथ भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली ही है, लेकिन उनसे सावधान रहने की भी अपील की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से बड़ा अलर्ट जारी किया गया है और अगले 3 से 4 दिनों तक बिहार में आंधी पानी का दौर बने रहने की संभावना जताई गई है। और मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ लाइन मध्य बिहार से होकर के गुजर रही है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। वहीं यह भी संभावना जताई गई है कि इस ट्रफ लाइन के कारण अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। इससे न केवल बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, बल्कि हवाओं की गति भी तेज रहेगी। संभावना जताई गई है कि कई क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। और इधर मौसम में परिवर्तन के कारण बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। खासकर किसानों से खुले में नहीं रहने की सलाह दी गई है। इधर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य की कई नदियां उफना गई है। ऐसे में बाढ़ की संभावना को देखते हुए तटीय इलाकों पर निगरानी की जा रही है। लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया है। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग की ओर से आज राजधानी पटना समेत शेखपुरा, औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बेगूसराय, रोहतास, जहानाबाद, बक्सर, नालंदा, अरवल, लखीसराय, नवादा और गया में 24 घंटे में भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया था। इन जिलों में बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई थी। बिहार में सरकारी शिक्षक हो सकते हैं इधर से उधर, सभी जिलों तक पहुंच गया है निर्देश। दरअसल राज्य सरकार सभी सरकारी स्कूलों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करने जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न हो। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत हर प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 3 और हर मध्य विद्यालय में कम से कम 8 शिक्षक होंगे। हर माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में किसी विशेष विषय का कम से कम 1 शिक्षक उपलब्ध होगा। किसी भी परिस्थिति में इससे कम शिक्षक नहीं होंगे। और आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मानक के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती करने का निर्देश दिया है। निर्देश के अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से मानक के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना जिला शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। सभी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या की जानकारी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से प्राप्त की जा सकेगी। और आपको बताते चले कि स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया जाएगा। सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और जिला शिक्षा पदाधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी कक्षाओं में अर्धवार्षिक परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा हो। और इसके लिए राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद से अर्धवार्षिक पाठ्यक्रम का विवरण प्राप्त किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 11 सितंबर से 20 सितंबर तक है। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने अभियान चलाकर के 15 दिनों के भीतर प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह अभियान सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की देखरेख में चलेगा।